हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट 25 ईडियम एंड फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं और को ट्राई करेंगे कि साथ साथ लर्न करते हुए चले, समझना भी है और याद भी करना है साथ साथ। सबसे पहले फर्स्ट है हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूस्ड, यानी कि छिपा हुआ वरदान। ब्लेसिंग क्या होती है? आशीर्वाद या फिर वरदान। डिस्क्यूस्ड क्या होता है? जो कि अस्पष्ट होता है, यानी कि अस्पष्ट रूप से होता, अस्पष्ट रूप से आशीर्वाद या वरदान। अब जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, हिंदी तो मैंने बता ही दिया। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, यानी कि कुछ अच्छा जो शुरुआत में बुरा लगता था। जैसे कि एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज एज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, यानी कि जब इसकी जॉब चली गई या जो भी है, तो अगर मेरी जॉब शुरू में चली गई तो मेरे को वो क्या निकला? ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज लिखा है, यानी छिपा हुआ वरदान लिखना। इससे क्या हुआ कि मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, यानी कि अब मेरा और भी ज़्यादा, यानी कि एज अ वरदान घोषित हुआ, यानी कि छिपा हुआ वरदान होता है ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बीट अराउंड बस, जो कि वेरी सिंपल है कि जब, यानी कि मुद्दे से बचकर, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, हम और सारी चीज़ें बताते रहें, यानी कि घुमा फिरा के बात करें और जो पॉइंट है उसको उस पर बात ना करें, यानी मुद्दे से बचना, यानी पॉइंट से बचते हुए बातें करना। जैसे कि सेंटेंस में स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश एंड टेल मी व्हाट रियली हैपन, यानी इधर उधर की बातें करना होता है, वैसे बीट अराउंड द बश। तो हमने अब तक दो किए। एक तो क्या? ब्लेसिंग एंड डिस्क्यूज, यानी कि छिपा हुआ वरदान। दूसरा बीट अराउंड बश, यानी कि इधर उधर की बातें करना या फिर मुद्दे से बचना। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये क्या होता है? जैसे आप यहाँ से ही देखो, मिडनाइट ऑयल क्या होता है कि यानी कि रात का दिया बर्न करते। पहले के समय में क्या होती थी? लाइट नहीं होती थी, तो मिडनाइट ऑयल जला के पढ़ाई करते थे। तो उस तरीके से ये हमारी ईडियम और फ्रेजेस उस तरीके से ये है कि वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि देर रात तक काम करना। ठीक है। शी बर्नड द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी कि वो रात को दिया लगा के क्या कर रही है? रात को दिया जला रखा है ताकि वो प्रोजेक्ट कर सके टाइम पे, यानी कि वो रात को काम कर रही है। तो मिडनाइट ऑयल से ही ईजी है कि देर रात तक काम करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब स्प्लिट मिल्क क्या होता है? स्प्लिट मिल्क होता है जैसे जो बिखर जाता है दूध, ठीक है। तो यानी कि या दूध निकल गया, जैसे दूध बॉईल करते हैं तो निकल गया, उस टाइप से। यानी उन चीज़ों पे चिल्लाना जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी जैसे एक बार कोई चीज़ डेट कैन नॉट बी अनडन, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि बीती बात पर पछताना या फिर वरी अबाउट थिंग्स जिन्हें हम अनडन नहीं कर सकते। कि जैसे कि एग्जाम्पल है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लॉस हो गया, जैसे दूध का ही ले लो, अगर दूध नीचे ज़मीन पे गिर गया तो अब उस पर झगड़ा करना कि दूध कैसे गिराया, तूने गिराया, ये किया वो किया, तू अच्छे से नहीं। तो इन सब बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो गिर गया दूध वो वापस नहीं आएगा। इसी तरीके से क्राई ओवर स्प्लिट मिल क्या है कि उन चीज़ों के बारे में वरी करना कि जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते। एवरी क्लाउड हैज़ आ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर बुरी स्थिति में अच्छा छिपा होता है। ये भी इसी तरीके से ब्लेसिंग इन अ कर्स की तरह ही है कि कुछ भी हो, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक जो पीपल होते हैं उनका भी यही दृष्टिकोण है, हर स्थिति, हर बुरी स्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता ही है। देयर इज समथिंग गुड इन एवरी सिचुएशन। जैसे ये है कि ऑल्दो ही लॉस्ट हिज जॉब ही फाउंड अ बेटर वन, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि क्लाउड में क्या होता है? हर एक क्लाउड में भी क्या है? एक सिल्वर की लाइनिंग होती है, यानी हर बुरी स्थिति में अच्छा छिपा होता है। नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि ये नहीं कहते चोट, बिल्कुल चोट निशाने पे मारना, हिंदी की है ये, तो उसी से रिलेटेड है ये। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि एग्जैक्टली सही थिंग करना या फिर कहना, जैसे सी एग्जैक्टली द राइट थिंग। जैसे यू हिट द नेल ऑन द हेड बाय पॉइंटिंग आउट द मेन इशू, जैसे कोई इशू है, कोई मीटिंग प्रोजेक्ट में बैठा है तो उसने मेन इशू बता दिया, तो यानी वो क्या है? हिट कर दिया उसने
हिट द नेल ऑन द हेड। वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है, वेरी रेयर, जैसे ईद का चांद होता है बहुत दिनों बाद मिला, उसी तरीके से वंस इन अ ब्लू मून को आप समझ सकते हो, यानी कि वेरी रेयरली, जैसे शी विजिट्स हर रिलेटिव्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत ही कम, वेरी रेयरली, क्योंकि जो नीला है, नीला मून तो रेयर ही होता है ना। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि क्या होता है, कैट को इमेजिन करो कि आप कैट को बैग में लेके जा रहे हो लेकिन कैट बाहर आ गई है, यानी कि आप रिवील, यानी कि सीक्रेट रिवील हो गया, इस तरीके से कि ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट, पीस ऑफ केक क्या होता है, पीस ऑफ केक होता है जो कि बहुत आसान, यानी कि इजी वेरी इजी टास्क, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी में बोल देते कि ये काम तो हलवा है, तो ऐसे ही ये इंग्लिश बेसिकली विदेश से आई है, तो मतलब जो भी वेस्टर्न साइड है तो वहाँ पे केक का ज़्यादा चलन, पीस ऑफ केक, वहाँ पे कुछ भी होता है तो केक बना लेते हैं, क्योंकि उनका डेली का केक ब्रेड वो वही यही खाते हैं, तो इसी तरीके से पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान, वेरी इजी टास्क। और वैसे केक बहुत सॉफ्ट भी होता है, तो इसी तरीके से बहुत इजी टास्क इस तरीके से बोला गया। ब्रेक द आइस क्या होता है कि जैसे आइस को तोड़ना, यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना सोशल सेटिंग में, कि जो टीचर है उसने जॉक क्रैक किया ताकि वो अपने न्यू स्टूडेंट्स के साथ क्या कर सके, आइस को ब्रेक कर सके। कॉल इट अ डे क्या होता है, जैसे कॉल इट अ डे होता है यानी कि काम बंद करना। ठीक है, जैसे कि कॉल इट अ डे, काम बंद करना, जैसे स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, यानी जैसे कि आज के लिए हमने बहुत काम कर लिया, कॉल इट अ डे, जैसे कि काम बंद करना, सामान समेटना, जैसे ऑफिस से चलना, कॉल इट अ डे। ठीक है, यानी कि काम करने के बाद कि चलो कॉल इट अ डे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल क्या होता है कि हार मान लेना, क्या होता है, थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना, गिव अप कर देना, बहुत सारे सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली ही थ्रो इन द टॉवल, यानी कि थ्रो कर दिया, थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल, टॉवल नहीं टॉवल, जो भी बोलना चाहो, हार मान लेना। ठीक है। नेक्स्ट है इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्या होंगे, हॉट वाटर यानी कि जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी किस लिए है, जैसे हाथ, गर्म पानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठंड वो क्या होता है, हाथ जल सकता है, ये सब तो इन हॉट वाटर इन ट्रबल, गर्म पानी यानी कि इन ट्रबल। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन, डेडलाइन का पता नहीं चला, तो यानी वो अपने आप को हॉट वाटर में समझने लगा, यानी कि मुसीबत में समझने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर होता है यानी कि बीमार महसूस करना, फीलिंग इल, जैसे कि मौसम आता है रेनी सीजन, तो उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो मौसम की वजह से हुई ना, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो अंडर द वेदर। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग क्योंकि शी वाज अंडर द वेदर है, यानी कि वो क्या हो गई है, फीलिंग इल महसूस हो रही है। रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। अब रोम क्या है हमारा, रोम क्या है, एक बड़ी उपलब्धि है, वो सात अजूबे नहीं होते उस तरीके से, तो उसी में से है। तो वो जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं या फिर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो टाइम लगते हैं, यानी कि ये नहीं कहते कि महल बनने में टाइम लगता है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों होने में टाइम लगता है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, डोंट रश द प्रोसेस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि एक पल में नहीं हो जाते बड़े काम, टाइम लगता है, टाइम प्रोसेस होता है। बाइट द बुलेट, बुलेट को भी बाइट कर लोगे तो यानी कि आप बहुत ही ब्रेवरी है, ब्रेवली का सिंपल आएगा अगर आप बुलेट को बाइट कर लोगे, यानी कि फेस करना डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली, यानी कि ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द क्रिटिज्म, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या करना, साहसी पूर्ण एक्सेप्ट करना, यानी कि फेस करना। कट कॉर्नर्स क्या होता है, जैसे कोने काटना, हिंदी में तो यही होगा, यानी काम को जल्दी जल्दी घटिया यानी निपटा देना, घास काटना, इस तरीके से आता है, हिंदी में बता रही हूँ, कोने काटना, तो इंग्लिश में होगा कट कॉर्नर्स, तो उसमें होता कोने काटना या फिर घास काटना। डू समथिंग इन आ चीप और ईजी वे, बहुत जल्दी जल्दी में कोई घर बना दे, जैसे डोंट कट कॉर्नर्स व्हेन बिल्डिंग अ हाउस, जब घर बनाओ तो जल्दबाजी और घटिया सामान का प्रयोग ना करो, इस तरीके से बताया गया एग्जाम्पल है। हिट द सेक क्या होता है, सोने जाना, यानी कि गो टू बेड, मैं बहुत थक चुका हूँ, तो आई एम गोइंग टू हिट द सेक अर्ली टू नाइट, तो ये क्या हो गया हमारा, हिट द सेक, गो टू द बेड।
कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का क्या मतलब होता है कि कीप एन आई ऑन यानी कि निगरानी रखना, ठीक है। वॉच करना केयरफुली, जैसे प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई गो इनसाइड, जैसे ये नहीं कहते थे एक बार मेरे बैग का ध्यान रखना, या आप कहीं जा रहे होते हो या फिर कुछ भी है तो एक बार ध्यान रखना। तो कीप एन आई ऑन यानी निगरानी रखना। पुल समवंस लेग क्या होता है, यानी कि किसी की टांग खींचना। तो टांग खींचना क्या होता है, इसमें मजाक की सेंस में बोला गया है कि पुल समवन लेग का मतलब क्या है, जॉक विद समवन, डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज जस्ट पुलिंग योर लेग। तो ये क्या हो जाएगा, पुल समवंस लेग का यानी कि जॉक विद समवन। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। जैसे कई बार क्या होता है कि पोएम्स में जो पोइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही वो लिख देते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें या फिर जो भी मतलब डीप मीनिंग छिपा होता है कई जो पोइट्स होते हैं उनकी पॉम्स में। तो उसी तरीके से होता है कि रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि जो छिपा हुआ मीनिंग है, हिडन मीनिंग है, उसको समझना, दैट इज रीड बिटवीन द लाइन्स। जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि जंप कर जाना बैंड में। इस तरीके से मैं बता रही हूँ थोड़ी ट्रिक टाइप में। देखो, जंप ऑन द बैंड वैगन, वैगन नामक बैंड में जंप कर जाना यानी कि ज्वाइन कर लेना, जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है, यानी लोकप्रिय चीज़ में शामिल होना। ज्वाइन समथिंग दैट इज ऑलरेडी पॉपुलर, जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं वो जंप कर रही है बैंड वैगन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जंप ऑन द बैंड वैगन यानी कि लोकप्रिय चीज़ों को ज्वाइन कर लेना। किक द बकेट, किक द बकेट क्या होता है कि जैसे कि डाई, इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि मर गया, मर जाना, इस तरीके से। जो ओल्ड मैन है फाइनली किक्ड द बकेट एट द एज ऑफ 95, तो यानी कि वो मर गए 95 की एज में। तो किक्ड द बकेट का आप देखो, आप समझ सकते हो, जैसे अगर बास्केट है, बकेट है, बाल्टी है, उसको आप पैर मारोगे और आप फिसल जाओगे और हो सकता है डेथ भी हो जाए, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो किक द बकेट से टू डाई। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि वो नहीं कहते अब पासा तुम्हारे हाथ में, इस तरीके से। तो जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में, कोर्ट क्या होता है, वो हिस्सा नहीं होता, जैसे वो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं उसमें भी कोर्ट वगैरह होता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में, यानी इट्स योर डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यानी कि जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव डन माई पार्ट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारा 25, ऑन क्लाउड 9, यानी कि बहुत खुश होना, यानी क्लाउड में क्या हो रहा है, 9 हो रखे हैं। ऑन क्लाउड 9 यानी एक्सट्रीमली हैप्पी होना। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन शी हियर्ड द गुड न्यूज़। तो एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन क्लाउड 9। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, ठीक है। आप ये सारे के सारे स्टार्टिंग से ही करा देते हैं। सबसे पहले था हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब कि छिपा हुआ वरदान, राइट। बीट अराउंड बश यानी कि मुद्दे से बचना। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात तक काम करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी बीती बात पर पछताना। एवरी क्लाउड एज ए सिल्वर लाइनिंग यानी कि हर बुरी स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, यानी वो छिपा होता है अच्छा, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि एग्जैक्टली राइट थिंग कहना। वंस इन अ ब्लू मून जो कि बहुत रेयरली होता है। लेट द काउट ऑफ द बैग यानी कि रिवील यानी कि राज खोलना। रिवील अ सीक्रेट पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क। ब्रेक द आइस क्या होता है, स्टार्ट द कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। कॉल हिट अ डे यानी स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। थ्रो इन द टॉवल गिव अप करना। इन हॉट वाटर इन ट्रबल। अंडर द वेदर फीलिंग इल। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे यानी कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बाइट द बुलेट यानी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना। कट कॉर्नर्स यानी डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे। हिट द सैक यानी कि गो टू बेड। कीप एन आई ऑन यानी कि केयरफुली वॉच करना। वाल समवंस पुल समवंस लेग जोक विद समवन।
read between the lines, understand the hidden meaning, jump on the bandwagon यानी कि join something that is already popular, kick the bucket means to die, the ball is in your court, it's your decision or responsibility now, or at the last, on cloud 9, it means extremely happy। इसी के साथ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ईडियम एंड फ्रेजेस यहीं कंप्लीट होते हैं। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।